इससे नारद जी बड़ी सुंदर बात करते हैं। कहते हैं, व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन मेरी माँ जो थी वो ब्राह्मणों की बड़ी भक्त थी, बड़ी संतों में श्रद्धा रखती थी। मैंने जब से होश संभाला माँ के साथ ही रहता था। कहीं भी सत्संग हुए माँ सत्संग में जाती और मुझे भी गोद में लेकर के जाती थी। और महात्मा लोग जहाँ रहते थे वहीं पे सत्संग सुनती थी, मुझे भी सुनाती थी, संतों की सेवा करती थी, उनके कपड़ों को धोती थी, उनके लिए कुछ पाने के लिए देती थी और उन्हीं का बचा हुआ उच्छिष्ट जो प्रसाद था वो अपने भी खाती और मुझे भी खिलाती थी। अब महात्मा लोग जब कीर्तन करते तो मैं उनके कीर्तन को सुन करके नाचने लगता था, नृत्य करने लगता था। जब महात्मा कथा सुनाते थे तो मैं भी बड़े ध्यान से सुनता था। चातुर्मास का मौसम आया, कुछ विरक्त संत हमारे आश्रम में पधारे थे, हम जहाँ रहते थे, और उनकी भजन भक्ति को देख करके मेरे भी मन में भगवान के प्रति भक्ति होने लगी। अब तो मैं कुछ बड़ा हो गया था, तो मैं स्वयं से संतों की सेवा करने लगा। और जब संत जाने लगे, चातुर्मास समाप्त हुआ, जाने लगे, मैं उनके चरणों में लेट गया, बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलो। माँ ने पता नहीं कहां से सुन लिया ना, व्यास जी। अकेले में माँ आकर के कहती है, बाबा मेरे बुढ़ापे का यही एक सहारा है, इसे न ले जाना, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी। बेटा कहता है, यदि मुझे नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। माँ कहती है, यदि ले गए तो मैं मर जाऊंगा। संतों ने मुझे अपने पास बुलाया और संत मुझे प्रेम से रामदास बुलाते हैं। संतों ने कहा, बेटा हमने आपको सिखाया है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आपकी माता का और कोई है नहीं, इसलिए आप तो माता की सेवा करो। और उन संतों ने मेरे कान में एक मंत्र दिया और कहा, इसी को घर में बैठ करके भजन करते रहो। मैं जानता था मेरी माँ मुझे भजन करने नहीं देगी। क्यों? कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा जो है वो सन्यासी हो जाए। लेकिन मैं थोड़ा सा भी समय पा करके माला जपने के लिए बैठ गया। इसलिए माँ अत्यधिक चिंता करने लगी। सोचती थी, अरे मेरा बेटा बाबा न बन जाए। इसी चिंता में माँ हमेशा रहती थी। और घर में जो भी कोई आता था, माँ उनसे कहती, बाबा मेरे बच्चे का विवाह करा दो। यदि ये गृहस्थ में फंस जाएगा तो बाबा बनने की सोचेगा नहीं। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की। माँ गैया दुहने के लिए जा रही थी और उनको दिखाई नहीं पड़ा, एक सर्प वहीं पे रखा पड़ा हुआ था, उन्होंने उसके ऊपर पैर रख दिया। सर्प ने तुरंत मेरी माँ को दंश किया और मेरी माँ की अकाल मृत्यु हो गई। अब ये तो खबर जैसे ही मुझे मिली, मैं तो खुशी के मारे गदगद हो गया। व्यास जी ने कहा, खुशी के मारे? हाँ, खुशी इस बात की हुई कि अब मुझे भजन करने से कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन माँ की ऐसी स्थिति को देख करके मुझे कष्ट भी हुआ, जिससे मैं रोने लगा। अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठन् दिशमुत्तरा। मैंने भगवान का अनुग्रह पा करके, मान करके माँ का संस्कार किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जिस रास्ते महात्मा लोग
गए थे उसी रास्ते पे मैं चल गया। अब महात्मा तो कब के गए, वहां कोई तो था नहीं। मैंने बहुत उनको ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनके द्वारा दी गई मंत्र को मैं जपने लगा और सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतस्तमः। पानी पीकर प्यास बुझाकर मेरा परिश्रम दूर हुआ। वहीं शीतल छांव में मैं बैठ करके भगवान के नाम को जपने लगा और जपते जपते महाराज इतनी मेरी ध्यान लग गई कि धीरे से वही शावली सलोनी मूर्त भगवान की मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मैंने भगवान की झांकी का दर्शन किया। मेरे आनंद का परिवार नहीं रह गया। ओहो, मेरी साधना सफल हो गई, मैं सिद्ध हो गया, मुझे नारायण का साक्षात्कार हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस आनंद में गोता लगा रहा था, भगवान अंतर ध्यान हुआ। अब मैं तो एकदम से घबरा गया कि भगवान आखिर गए तो कहां गए। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया और वही भजन फिर से करने लगा। लाख कोशिश की पर इस बार कुछ हुआ नहीं। मैं चीख चीख कर रोने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि अविपक्व कसायाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अरे नारद वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए, कच्चे हो। जब पक्के बन जाओगे तब तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन होगा। अभी तुम अनाधिकारी हो, साधना करो, साधना करके जब परिपक्व होगे तब मेरे पास आ जाओगे। ये तो मैंने तुमको एक चटनी चटाई थी। अभी तू बालक है, विरक्त हो गया है, लेकिन अभी परिपक्व नहीं हुआ। अभी तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। मैंने सोचा कहीं ये महात्माओं ने मुझे पागल तो नहीं बनाया, न जाने कोई भगवान होते भी है कि नहीं। मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया। लेकिन जब मैंने सोचा नहीं, मुझे तो अभी उनका दर्शन हुआ था, तो मैं फिर से प्रभु के भजन में लीन हो गया और उसी वृक्ष की छांव में मैंने आंख को बंद करके भगवान के भजन को करना प्रारंभ किया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते देखते सारा संसार जलमग्न हो गया। सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। और जब उस परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया तो उसी दासी पुत्र को आज ब्रह्मा का पुत्र बना दिया। ये उन संतों के सानिध्य का, भगवत सत्संग का ही चमत्कार है व्यास। चातुर्मास के संतों ने आज मुझे भगवत रसिक बना दिया, कृष्ण का दीवाना कर दिया। ब्रह्मा जी का बेटा बनकर भी मैंने उसी तत्व को पाने का प्रयास किया। जब देखो तब उसी का चिंतन और ध्यान करता रहा। संस्कारवश भजन करते करते यदि इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार न हो पाए और शरीर छूट जाए तो अगला जन्म फिर से बाल्यावस्था बिताना पड़ेगा, वही माया में फंसना पड़ेगा। इसलिए मैंने तुरंत ही भगवान के भजन को, उस गुरु मंत्र को जपने लगा। व्यास जी, पूर्व जन्म के संस्कार थे, संतों की कृपा थी, तो देखिए आज वही दासी पुत्र नारद बन चुका है, जिसकी आज हर जगह पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं होती,
ये प्रभु के नाम संकीर्तन की पूजा होती है। इसीलिए ये जो तन हमें मिला है ना व्यास जी, इसका सदुपयोग करना चाहिए। आपको अवश्य भागवत को लिखना चाहिए, तभी आपके मन में संतोष होगा।